अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ग्रेड 9 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पेज जो कि 22 है, इस पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1.4। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन। पहली आपकी जो इसमें आ रही एग्जांपल वो है 100.8 सेकेंड। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होंगे 4। और साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे कैसे राइट करते थे कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप फर्स्ट होल नंबर चेक करते थे, ये 1 है, तो मुझे इस पॉइंट को 0 रेट के दरमियान से उठा के 1 और 0 के दरमियान रखना होगा। तो मैंने पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट किया है? 1 2, तो ये आ जाएगी 1.008 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर 2। इसके बाद बी पार्ट, इसका बी पार्ट है आपके पास 0.00580 किलोमीटर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे? ये तो आपके लीडिंग जीरोज हैं, इनको इग्नोर करें। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? 3। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 3 होंगे। और इस साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या होगी ये आप चेक करें। तो इसमें आपका होल नंबर पॉइंट से राइट साइड पे जा चुका है, आप इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आपको इसको उठा के इस पॉइंट के साथ लेफ्ट साइड पे जो 0 है इधर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हुए हम पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जस्ट 1 होल नंबर रखते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 होल नंबर रखते हैं। तो ये आ जाएगा 5.80। इसको हमने कितना बैकवर्ड कितनी प्लेसेस मूव किया? 1 2 3, तो आ जाएगा 10 रेज पावर -3। ये बात हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर होल नंबर पॉइंट से राइट साइड पे चला जाए तो आप उसे जितनी प्लेसेस जो है बैकवर्ड मूव करवाते हैं, आप फिर 10 पार जो है वो माइनस साइन के साथ राइट करते हैं। तो लास्ट इसकी एग्जांपल है 210.0 ग्राम। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? 4 1 2 3 4। और इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? आपका पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो 2 है उसके साथ होना चाहिए। तो आप इसको आपने कितनी प्लेसेस जो है वो लेफ्ट पे मूव करवाया? 2 प्लेसेस, तो आप 10 पार क्या कर दें? 2। तो ये एग्जांपल 1.4 थी जिसके ABC पार्ट्स थे। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बताने थे। इसके अलावा आपने ये भी बताना था कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कैसे राइट करना है। तो ये आपकी एग्जांपल सॉल्व हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद आपने चैप्टर की समरी खुद से पढ़ लेनी है। मैं चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं इसकी तरफ मूव करूँगा। तो जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका जो कि 1.1 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस, राइट इन प्रीफिक्सेस में आपने राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 5000 ग्राम्स। तो आपको प्रीफिक्सेस में पता है कि हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे राइट कर लें 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और फिर आप कर दें 1000 को 10 बार 3 लिख दें, तो आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि 1 किलो आपके पास 10 रेज बार 3 होता है। तो आप 5 के साथ फिर क्या लिख दें? जो 10 पावर 3 है इसको रिप्लेस कर दें किलो से, तो आपके पास आ जाएगा 5 किलोग्राम। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 किलोग्राम। तो बड़ा सिंपल सा काम है। प्रीफिक्सेस आपको दिए गए हैं, किलो, मेगा, उसके बाद गीगा बन जाता है।
उसके बाद माइक्रो बन जाता है, मिली बन जाता है। ये सारे आपको दिए गए हैं, आपको उन्हीं को यूज़ करके इसको प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस करना होता है। सेकंड आप खुद करेंगे, थर्ड मैं करवाऊंगा। थर्ड है आपके पास 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -10 kg। इसको हमें एक्सप्रेस करना होगा माइक्रोग्राम के अंदर। तो पहली बात, माइक्रोग्राम में आपने करना है तो आप पहले इसको किलोग्राम को ग्राम में करें तो आप किलोग्राम की जगह 10 रेज पावर क्या कर देंगे, 3 राइट कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस सेम है तो पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -7 ग्राम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, माइक्रो आपको पता है 1 माइक्रो किसके इक्वल था, 10 रेज पावर -6। तो आप इसको सेपरेट कर लें, 10 रेज पावर -1 सेपरेट कर लें, 10 रेज पावर -6 सेपरेट कर लें। अब क्या कर दें, 10 रेज पावर -6 की जगह माइक्रो राइट कर दें। अब आप जरा चेक करो तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं ना बन रही साइंटिफिक नोटेशन की, प्रीफिक्सेस में तो राइट कर दिया है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे 5 है, 5 के बाद अगर पॉइंट आए तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, 10 पावर 1 करनी पड़ेगी, क्योंकि इस 52 के साथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ मेरे पास पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने 2 और 5 के दरमियान शिफ्ट किया तो 10 रेज पावर 1 मुझे जो है वो राइट करनी पड़ेगी। ये साथ आ जाएगा माइक्रोग्राम। 5.2 मल्टीप्लाइड बाय बेसिस सेम है, बार जेड हो जाएंगी तो आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 0, 5.0 10 रेज पावर 0 आपके पास क्या होगी, 1 होगी। 0 पावर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 1 होगा, बट 0 पावर ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की जो पावर 0 है वो 1 के इक्वल होती है, लेकिन 0 पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होती। तो ये आपके पास सी पार्ट था, ये भी हमने इसका सॉल्व कर दिया है। डी पार्ट आप खुद करिएगा इसका, और इसके बाद जो आपके पास है, तो हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। ये सिंपल है, आप माइक्रो को किससे डिनोट किया जाता है उसका सिंबल लिखें, फिर इस ये 10 रेज पावर कितने के इक्वल है, जैसे कि 10 रेज पावर 6 है, नैनो जो है वो 10 रेज पावर आपकी -9 है, पिको आपके पास 10 रेज पावर -12 है। तो इन सब को आप क्या करें, इन सब को आप राइट कर दें, इनके सिंबल लिखें और इनकी पावर्स लिख दें। 1.2 ऐसे आपने करना है, तो मैं 4 करवा रहा हूँ अभी। 4 जो है वो आपका रिलेटेड है अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं इनसे। इसमें आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है जिसमें एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो फर्स्ट होल नंबर होता है उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट पार्ट की क्या होगी, 1168 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -27। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 के बाद आपको लगाना पड़ेगा इस एक पॉइंट, और आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन में 10 रेज पर क्या करेंगे आप, 3 करेंगे, क्योंकि मैं इस 8 के बाद पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पर -27 प्लस 3। बेसिस सेम है तो पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 10 रेज पर -24। तो ये फर्स्ट को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर दिया है। अब सेकंड जो है ये तो बड़ा इजी है, आप 3 और 2 के दरमियान पॉइंट लगाएं और 10 रेज पावर 5 में 1 पावर ऐड कर दें। अब सी और डी देख लें। सी आपके पास है 725 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पर -5 kg। इसको आपने एक्सप्रेस करना है ग्राम के अंदर। तो आप फर्स्ट क्या करें, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो आप के की किलो की जगह
आप 10⁻³ राइट कर दें। फिर क्या होगा, बेसिस सेम है तो पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 725 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² ग्राम। अब चेक करें, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो 7 और 2 के दरमियान पॉइंट आना चाहिए। आप पॉइंट को 7 के बाद लगा दें और फिर क्या करें, 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई कर दें। 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² प्लस 2, और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये पार आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 10 पार 0 आपके पास 1 के इक्वल होती है। तो 7.25 ग्राम ये आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको इसका ए पार्ट भी करवाया, इसका सी पार्ट भी करवाया, और इसके अलावा अगर डी को भी आप लोग डिस्कस करवाना चाहते हैं तो डी भी मैं इसका डिस्कस कर देता हूँ। डी पार्ट है आपके पास इसका 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी, आपका होल नंबर तो पॉइंट से राइट साइड पे निकल चुका है, आप इसको पॉइंट से लेफ्ट पे लेके आएंगे तो इस पॉइंट से लेफ्ट पे आपको 0 को लेके आना पड़ेगा। तो आएगा 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8। आप होल नंबर को कितनी प्लेसेस जो है वो आपने पीछे की तरफ मूव करवाया, 1 2, तो आप 10⁻⁻ क्या करेंगे, -2 करेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, बेसिस सेम है तो पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 -2, ये आपके पास क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो ये 1.4 मैंने कर दिया है, 1.2 भी हो गया है, 1.1 भी हो गया। अब रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम 1 से 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। आपने बस जो बीच में मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो सिमिलर हैं, जो पार्ट्स वो आप खुद करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो इसके न्यूमेरिकल्स रहते हैं उनके साथ। अल्लाह हाफिज़।